अरे सॉरी सॉरी बेबी, आज मैं बहुत लेट हो गया। अरे जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये लेम एक्सक्यूज़ेज़। अरे सॉरी ना बेबी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी आइंदा लेट नहीं आऊँगा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। अरे, ये तो वही नेकलेस है जो मुझे उस मॉल में पसंद आया था, लेकिन तुमने ये कब दिया? ऐसा कभी हो सकता है कि मेरी शहज़ादी को कुछ पसंद आया हो और मैंने उसके लिए ना लिया हो। लेकिन ये नेकलेस तो बहुत महंगा था। लेकिन ये तुमसे महंगा तो नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। रानू रूबी से बहुत प्यार करता था और रानू शहर के सबसे बड़े परिवार का इकलौता लड़का था। रानू का प्यार सच्चा था, लेकिन रूबी रानू को सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ रानू रूबी से शादी करने के सपने देख रहा था और वहाँ रानू की माँ उसके लिए रिश्ते ढूंढ रही थी। एक दिन वो अपनी सहेली के घर गई और उसने देखा। हाय कोई मदद कर दो मेरी, मुझे भूख लगी है। बिटिया तू हर महीने राशन लेके जाती है, जिससे हम गरीब पेट भर के खाना खाते हैं। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। माँ जी, ऐसे तो मत कहिए, मैं तो बस एक जरिया हूँ। अनुष्का को ऐसी बातें करता देख के रानू की माँ को अनुष्का पहली ही नज़र में पसंद आ जाती है। अनुषा, ये लड़की कौन है? जैसे मुझे अपने लिए बहू चाहिए थी, वैसे ही है बिल्कुल ये तो। ये मेरी बांजी है, इसका नाम अनुष्का है। बहुत ही प्यारी बिटिया है। ये दो बहनें हैं। दूसरी बहन का नाम रूबी है, लेकिन वो बहुत ही नकचीड़ी है। ये उससे बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन एक समस्या है, ये बहुत गरीब हैं। तो क्या हुआ यार, अब तो अनुष्का ही मेरे घर की बहू बनेगी। इतना कहकर रानू की माँ अपने घर वापस चली गई। शाम होते ही रानू घर वापस आ गया। रानू के घर आते ही रानू की माँ ने उसे सारी बात बताई। माँ, आप कैसे मुझसे पूछे बिना किसी से भी मेरी शादी कर सकती हैं? मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और मैं उसी से शादी करूँगा। कौन है वो लड़की? रोमी। क्या? रूमी? तुझे मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि उस लड़की से दूर रहे। वो लड़की तुझसे नहीं, तेरे पैसों से प्यार करती है। माँ, आपको कोई हक नहीं है रोमी को इस तरह बोलने का। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रोमी से करूँगा, वरना किसी से नहीं करूँगा। इतना कह के रानू वहाँ से चला गया। रानू की माँ मजबूर हो गई और रूबी के साथ रानू के रिश्ते के लिए मान गई। रूबी अनुष्का की ही बहन थी। अनुष्का रानू को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसको जब पता चला कि रूबी और रानू एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो पीछे हट गई। कुछ दिनों बाद रानू को बिजनेस में लॉस हो गया, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली बहुत वीक हो गया था। रानू बहुत ज़्यादा परेशान था। जब रूबी को ये बात पता चली, तो वो उससे मिलने के लिए ऑफिस में आई। मेरी बात सुनो तुम, आज के बाद मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। मैं तो सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ थी, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। रोमी ये कहकर वहाँ से चली गई। मैंने तुझे कहा था ना कि ये लड़की लालची है। अब आ गया यकीन तुझे? माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आप जिससे बोलेंगी मैं उसी से शादी कर लूँगा। ये सुनकर रानू की माँ अनुष्का के घर गई। बहन जी, मुझे आपकी बेटी अनुष्का बहुत पसंद आई है। मैं अपनी रानू के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। ये सुनकर अनुष्का की माँ बहुत खुश हुई और शादी के लिए फौरन मान गई। कुछ टाइम के बाद रानू का बिजनेस दोबारा से पहले की तरह हो गया और उसके बाद रूबी रानू से मिलने के लिए उसके ऑफिस आई। आओ रूबी, बैठो। रानू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। उसके बाद रानू और अनुष्का की शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।